क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हो विद फ्लुएंसी इन पीटीई स्पीकिंग? क्या आपको लगता है कि आपका बोलना अननेचुरल या रोबोटिक साउंड करता है? सो वेल, आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ फास्ट फ्लुएंसी ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके स्मूथ, कॉन्फिडेंट और नेचुरल बोलने में हेल्प करेगी। सो हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। स्टे टिल द एंड बिकॉज एक बोनस टिप है जो आपके स्कोर को इंस्टेंटली बूस्ट करेगी। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द फर्स्ट वन इज चंकिंग मेथड। इस मेथड में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कुछ चंक्स में अपने वर्ड्स को स्पीक करेंगे। ये मोस्ट पावरफुल फ्लुएंसी टेक्निक है। नाउ सपोज अगर आपके पास एक एग्जांपल आता है, द पीटीई इज एन इंग्लिश टेस्ट फॉर स्टडी और वर्क, so that means you are pausing too much, you are sounding unnatural. आपको इसे अप्लाई करना है with the chunking technique, that is the PTE is an English test for study or work and it measures 4 skills. तो आपने ग्रुप करा अपने वर्ड्स को naturally and then you are speaking that sentence, you are repeating that sentence. So try करो chunking method, चंक्स में, ग्रुप्स में अपने वर्ड्स को कंबाइन करो एंड देन स्पीक इट नेचुरली। राइट, सो एक क्विक प्रैक्टिस करते हैं। रिपीट करो इस सेंटेंस को इन चंक्स अलोंग विद मी। पीटी स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेस्ट प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कंटेंट। ट्राई दिस सेंटेंस, रिपीट आफ्टर मी एंड सी द मैजिक। नाउ हाउ यू कैन प्रैक्टिस फॉर चंकिंग मेथड? रीड अलाउड करो इन वर्ड्स ग्रुप, इंडिविजुअल वर्ड्स में नहीं करना। नेचुरल पॉजेस लो एट कॉमास एंड फुल स्टॉप्स ऑल्सो। रिकॉर्ड करो खुद को और कंपेयर करो विद द नेटिव स्पीकर्स। राइट, लेट्स सी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 इज द 3-2-1 स्पीकिंग ड्रिल। इसमें आपको क्या करना है, देखो फ्लुएंसी आती है विद प्रैक्टिस, राइट, नॉट जस्ट एनी प्रैक्टिस। ये नहीं कि आपने कुछ भी प्रैक्टिस कर लिया और आपकी फ्लुएंसी एनहांस हो जाएगी, नहीं। इट विल इंप्रूव विद 3-2-1 मेथड। अब ये मेथड क्या है, कैसे वर्क करता है? तो आपको स्पीक करना है किसी भी टॉपिक पे फॉर 3 मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग। उसके बाद आपको सेम थिंग को रिपीट करना है बट 2 मिनट्स में। दैट मीन्स थोड़ा सा और फास्ट करोगे आप। देन थर्ड वन इज, अब आप उसे स्पीक करोगे 1 मिनट में, फास्टर और क्लियरली। राइट, सो पहले 3 मिनट में, देन 2 मिनट्स एंड देन 1 मिनट। सो लेट्स ट्राई दिस। एक चैलेंज है आपके लिए, कोई भी सिंपल टॉपिक पिक करो, फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट फूड, माई जॉब इंटरव्यू, माई फेवरेट डेस्टिनेशन, और इस मेथड को ट्राई करो। So this will help your brain to process words quickly and improve fluency within days. So let's try this method. Now example topic is my favorite food. अब आपको पहले 3 मिनट्स के लिए स्पीक करना है। Let's see the example. Full explain करो because आपके पास 3 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। My favorite food is biryani. I love how it is made with fragrant basmati rice, flavorful spices, and a tender meat. The combination of saffron, fried onions, and marinated chicken give it a unique taste. I first tried biryani at a family gathering, and since then, it has been my comfort food. Every weekend, my family enjoys this homemade biryani together. The best part is the aroma that fills the house while cooking. It's not just food for me, it's a special experience that bring back happy memories. Now this was for 3 minutes. अब आप इसे explain करोगे 2 minutes में, fast and clear. Let's see. I love biryani because of its rich flavor and delicious aroma. It's made with basmati rice, spices, and marinated chicken. I first tasted it at a family gathering and fell in love with it. Now it's my comfort food and I enjoy it with my family on weekends. The best part is the mouth-watering mix of saffron, fried onions, and tender meat, making every bite special. आपने अपनी टॉक को रिड्यूस करा 2 मिनट्स में, उसे और कॉन्साइज कर दिया। अब आप उसे रिड्यूस करोगे 1 मिनट में, फास्ट रखोगे अपनी स्पीच को एंड क्लियर। राइट, नाउ लेट्स सी दिस। Biryani is my all-time favorite food. It's a flavorful dish made of rice, spices, and chicken.
I first had it at a family gathering and instantly loved it. Now we cook it every weekend. The mix of saffron, onions, and spices make it irresistible. Clear? So 3, 2, 1. You have to try this method and see the magic. You can pick any simple topic like my daily routine, my dream destination, or try karo is method ko. Now let's see the third trick, which is linking words and fillers. नेटिव स्पीकर्स अब वो पॉज नहीं करते ऑकवर्डली, इंस्टेड वो क्या यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, फिलर्स का यूज करते हैं ताकि वो और ज्यादा फ्लुएंट साउंड हो. फॉर एग्जाम्पल, लिंकिंग वर्ड्स, ऑन द अदर हैंड, बिसाइड्स दैट, फॉर इंस्टेंस. फिलर्स कौन से यूज करते हैं? वेल, एक्चुअली, यू सी. Now you can also use this kind of linking words and filler. Now let's see a very bad example. I think pollution is a problem because so too many hesitations, too many pauses हैं इस sentence में. आपको ऐसा नहीं करना. You have to speak smooth, sound natural. Well, pollution is actually a big problem because. So smoothly बोलो, unnatural sound mat karo, make it a fluency, right? Now practice drill. Let's practice a fill in the blanks with a linking word. Dash pollution is a serious issue because it affects health. So give answers like, for example, moreover. आप अपने answers को type कर सकते हो in the comment section. I will check it, right? Now let's see the trick number 4, shadowing technique. अब क्या आपको भी साउंड करना है लाइक अ नेटिव स्पीकर, तो उन्हें कॉपी करो. शैडोइंग टेक्निक एक गेम चेंजर टेक्निक है आपके लिए. कैसे वर्क करती है? सुनो नेटिव स्पीकर को टेड टॉक्स पे, न्यूज पे या पीटी के सैंपल आंसर्स में. रिपीट करो एग्जैक्टली कि वो क्या बोलते हैं एट द सेम टाइम विदाउट रीडिंग. रीड नहीं करना, आपको रिपीट करना है, राइट? फोकस करो उनकी इंटोनेशन पे, स्ट्रेस पे, रिदम पे कि वो कैसे बात करते हैं. नाउ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर यू इज कि आप टेड टॉक्स को सुनो, बीबीसी को सुनो और पीटी सैंपल आंसर्स को भी. क्विक चैलेंज फॉर यू. नाउ आई विल से अ शॉर्ट सेंटेंस और आपको रिपीट करना है आफ्टर मी इमीडिएटली. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड फास्टर देन एवर. सो आप इसी साउंड को कॉपी करो, राइट? कि नेटिव स्पीकर कैसे बोलते हैं. नाउ यू कैन स्पीक आफ्टर मी एंड ट्राई दिस shadowing technique. Now let's see the trick number 5, which is controlled breathing for fluency. अब देखो, मोस्ट पीपल वो क्या करते हैं, रश करते हैं अपने वर्ड्स में, बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं इन द पीटी स्पीकिंग. सीक्रेट क्या है कि अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके रखो. कैसे? आंसर करने से पहले एक डीप ब्रीथ लो, स्पीक करो नेचुरल पेस में, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं. प्रैक्टिस करो स्पीकिंग को विद मेट्रोनोम, मतलब स्लो बीट्स के साथ, राइट? एक फ्लैट टोन नहीं होनी चाहिए आपकी. नाउ सपोज करो अगर आप ऐसे बोलते हो, द एनवायरमेंट चेंजिंग क्विकली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ह्यूमन. सो आपने अपनी ब्रीथ को कंट्रोल नहीं करा, बहुत फास्ट करा, कोई पॉजेस नहीं लिए, राइट? सो हम इसे कैसे बेटर कर सकते हैं? Environment is changing quickly because of global warming and human activities. तो आपने अपनी ब्रीथ को भी कंट्रोल करा एंड आपने पॉजेस भी लिए नेचुरली यहां पर, राइट? नाउ नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग फ्लुएंसी मेथड. नाउ लोग स्टोरीज को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, मोर देन फैक्ट्स ऑल्सो. सो स्टोरी टेलिंग आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करती है अगर आप इस मेथड को यूज करोगे. कैसे? कोई भी 5 सिंपल सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करो और सिंपल पास्ट एक्सपीरियंसेस को पिक करो. फॉर एग्जाम्पल, आपकी फर्स्ट जॉब इंटरव्यू. अब जो आपने 5 सेंटेंसेस पिक करे, इसमें अपना बिगनिंग, मिडिल और एंड बताओ. इमोशंस को और एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करो ताकि आप इसे मोर एंगेजिंग कर दो, राइट? कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं. वेल स्ट्रक्चर स्टोरी और फ्लुएंट स्टोरी. I remember my first job interview. I was really nervous. The interviewer asked tricky questions, but I stayed calm. I used good vocabulary and smiled. In the end, I got the job.
आपने स्टोरी को एक्सप्लेन करा 5 सेंटेंसेस में, आपने अपने इमोशंस भी बताए, एक्सप्रेशंस भी बताए और अपना पूरा पास्ट एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करा। नाउ लेट्स डू एन इंटरैक्टिव टास्क। मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ, माई फर्स्ट डे इन अ न्यू सिटी। आपको इसे डिस्क्राइब करना है 5 सेंटेंसेस में, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस के साथ। तो सबसे पहले आप बताओगे बिगनिंग, कि आपका फर्स्ट डे इन अ न्यू सिटी। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे इन लंडन। I had just moved from my hometown and everything felt new and exciting. Second sentence आपका problem के बारे में होना चाहिए. But soon I got lost while trying to find a cafe. I didn't know anyone and my phone battery died. Third sentence is about action. I asked a kind of stranger for help and he gave me clear directions. Fourth sentence, emotion describe karo. At first, I was scared, but then I felt relieved and even proud of myself for handling the situation. Now, fifth sentence will be ending. That day, I learned that people are always willing to help, and I gained confidence in exploring new places. तो आप भी स्टोरी टेलिंग का यूज करो अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए विद दिस 5 सेंटेंसेस: beginning, problem, action, emotion, and ending. Right? Now let's see another trick, which is the bonus tip for you, the smile trick. Now, ये सीक्रेट टिप है, अगर आपको साउंड करना है मोर कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स एंड योर वॉइस ऑटोमेटिकली साउंड्स मोर एंगेजिंग, राइट? तो स्माइल ट्रिक का यूज करो। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सी दिस, द एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ये बहुत ही फ्लैट टोन है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसमें। कॉन्फिडेंट साउंड करो, रिलैक्स साउंड करो, एंगेजिंग लगोगे। लेट्स सी, the environment is important because it affects our future. So try to have more energy, sound natural. So that was the bonus trick for you, जिससे आप sound कर सकते हो more confident and relaxed. That's it. अब आपके पास 6 पावरफुल फ्लुएंसी टिक्स हैं जो आपके पीटी स्पीकिंग में नेचुरल साउंड करने में आपको हेल्प करेगी। इनको ट्राई करो और कमेंट में बताओ कौन सी ट्रिक आपके लिए बेस्ट काम करती है। If you found this video helpful, kindly click on the like button, share and subscribe for more PTE tips. See you in the next session. Keep practicing and stay confident.